हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। शीतलहर जारी, अलाव ही सहारा, सड़कें हुई सुनसान। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दिन जिसका था इंतजार। कोरोना वैक्सीन की शुरुआत, स्वास्थ्य कर्मियों से टीकाकरण की शुरुआत, एक सम्मान स्वास्थ्य कर्मियों के नाम। और नव प्रवर्तन योजना अंतर्गत मिथिला आर्ट का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले ठंड की। 2 दिनों से लगातार शीतलहर जारी है। पछिया हवा के साथ तापमान गिरता जा रहा है। मकर संक्रांति के समय तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होती है। लेकिन इसके ठीक उलट मकर संक्रांति के बाद तापमान में गिरावट। जगह जगह अलाव से जुटे लोग और सड़कों पर सन्नाटा, गर्म कपड़ों की मांग। भीषण ठंड, मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के बाद भी ठंड का कहर, लहर और कपकपाते लोग। कोहरे से लिपटी सुबह हुई और उसके बाद आज की सूरज का दर्शन हो, लेकिन पूरे दिन सूरज नहीं निकला। हिमालय की तराई से आती हवा और बादलों का नहीं होना ठंड का मुख्य कारण बताया जा रहा है। दिल्ली में कपकपाती ठंड और उसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भी, जिसमें दरभंगा भी ठंड में सिमटा रहा। शुक्रवार को भी अलाव ही सहारा बना। जगह जगह लोग अलाव का सहारा लेते देखे गए। सड़कें सूनी रही और हर जगह यही स्थिति रही। लोग कम निकले, जब जरूरत पड़ी तभी लोग निकले। नगर निगम की ओर से प्रारंभ में जब दिसंबर के अंत में अलाव की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन ठंड बीच में गायब हुई और उसके बाद 2 दिनों से लगातार ठंड। जब तक नगर निगम और जिला प्रशासन सोचे, ठंड ने अपनी जकड़ में ले लिया पूरे शहर और गांव को, दरभंगा को। तापमान में भारी गिरावट। सबसे ज्यादा परेशानी नीचे तबके के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, गरीब लोग। जहां आग मिली वहीं बैठकर कुछ देर उसके सहारे। रात में हल्का फल्का व्यवस्था होता है। कोई व्यवस्था नहीं, कहीं पर देख नहीं रहे हैं। कहीं पर अभी कहाँ से आप लोग आग ताप रहे हैं? कहाँ से? इसी पे हाथ पर हम लोग अपना घर से फूट जला रहे हैं। अपना घर हम लोग का हाथ पर काम नहीं कर रहा है तो फूट जला रहे हैं। क्या किया जाए? कोई सरकार नहीं दे रहा है कुछ तो। ज्यादा ठंडी है, लेकिन सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? आप लोग देख रहे हैं अपना फूट जला रहे हैं। देख नहीं रहे। दिक्कत सरकार हर साल जो गिराती थी। ये कौन सा जगह है? ये हाजमा चौराहा, लोहिया चौक।
अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया है क्या? कोई व्यवस्था नहीं। इस बार जागरण में कोई व्यवस्था नहीं। जगह है ये लहरिया सराय का मेन चौक है, बस अजमा चौक है। यहाँ अलाव का व्यवस्था पूरा होना चाहिए। यहाँ बहुत गरीबों रहते हैं, यहाँ सब्जी वाली रहती है, रिक्शा वाले रहते हैं, रात में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। अभी जो ठंडा एकाएक बढ़ गया है, क्या लग रहा है कितना ठंडा पड़ रहा है? बहुत ठंडा तो बहुत है। कोई काम ही नहीं कर रहा है। ब्लॉक है सर। क्या यहाँ पे इस इलाके में अलाव का व्यवस्था होता है? जो हम लोग भी चुन कर लाते हैं, आज जला के बैठ के अपना समय काटते हैं। कितना ठंडा पड़ रहा है? ठंडा तो बहुत है सर। तो ऐसे हालांकि सरकार ने पहले अलाव की भी व्यवस्था की। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम ने ठंड में कंबल का भी वितरण किया। समाज कल्याण विभाग की ओर से गरीबों को, बेसहारा को, जो रात में कहीं ठिठुर रहे थे, उन्हें भी कंबल दिया गया और कैंप लगाकर, सूची बनाकर भी कंबल वितरण किया गया। लेकिन ठंड जाने के बाद पुनः एक बार ठंड वापस बैक लौट आया है और लोग इसके कहर से तत्काल परेशान हो उठे हैं। बात करते हैं कोरोना की, कोविड-19। जी हां, इंतजार की घड़ियां, जिसका इंतजार था, कोविड वैक्सीन और उसकी तैयारी, शुरुआत, और एक ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए। संपूर्ण भारत में एक साथ 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन की शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों से। वे स्वास्थ्य कर्मी जो लगातार हमारे लिए, आम लोगों के लिए एक जीवन रक्षक बने रहे, जान जोखिम में डालकर, जिन्होंने कोरोना काल में लगातार मरीजों की सेवा की, आइसोलेशन वार्ड तक कोरोना पीड़ितों को ले गए, सब पैकिंग करने से लेके सब उठाने तक वो कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मी, और उनसे टीकाकरण की शुरुआत एक समर्पण, एक आस्था स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति, चिकित्सकों के प्रति। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी समाप्ति की ओर। 16 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन। जिस तरह से 31 दिसंबर 2019 वुहान में एक कोरोना ने जन्म लिया, जिसकी सर्वत्र, जिससे बचने के लिए लगातार कवायद, और भारत की बात करें तो 16 जनवरी इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखा जाएगा, जब कोविड वैक्सीन यानी कोरोना को मारने का अंतिम शस्त्र और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ, शुरुआत एक साथ भारत में दरभंगा जिले में 10 जगहों पर सबसे पहले सम्मान स्वास्थ्य कर्मियों को उनके प्रति कि जिन्होंने कोरोना काल में लगातार सेवा की। आइसोलेशन वार्ड से लेकर कोरोना मरीज तक को पहुंचाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बंद था, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी लगातार इस अभियान में जुटे रहे। क्वारंटाइन वार्ड से लेकर आइसोलेशन तक लगातार आलोचना सहने के बाद भी घर परिवार छोड़कर कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों की सेवा में, और उन्हें वैक्सीन देकर पहला सम्मान। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी और उनकी टीम, दूसरे चरण में जो कोरोना वॉरियर्स है, चाहे वह सफाई कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो या आइसोलेशन वार्ड के लोग हों। तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक लोग और बीमार लोग, ग्रसित लोग, और चौथे चरण में शेष इच्छुक लोग। 4 चरण में कोरोना को मारने की, घेरने की पूरी तैयारी, और इसकी एक ऐतिहासिक शुरुआत 16 जनवरी को 10:30 बजे से पूरे भारत में एक साथ। कोरोना का टीका, वैक्सीन पहुंच चुका है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मधुबनी और समस्तीपुर के लिए रवाना किया गया। दरभंगा का टीकाकरण 10 केंद्रों पर 16 जनवरी से, और इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार वर्ष जो लगातार कई महीनों से था। 10 महीने बाद आखिर कोरोना की मौत नजदीक आती हुई। इससे पहले कितने को इसने ग्रसित किया। एक ऐसा कोराम जिसने पूरे विश्व में 9 करोड़ 21 लाख लोगों को संक्रमित कर दिया। 19,73,000 लोग मारे गए। भारत में 1 करोड़ 4 लाख 95,000 लोग इससे संक्रमित हुए। भारत में 1,51,500 से अधिक लोग मारे गए। बिहार में 2,57,335 कोरोना संक्रमित हुए। बिहार में ही 1,443 लोग मारे गए। दरभंगा में 4,000 लोग कोरोना संक्रमित हुए
और अब तक 57 लोग मारे गए हैं। ये है कोरोना का कोहराम। और जब तक ये चक्र चरण पूरा नहीं हो जाता, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंस जरूरी, 2 गज की दूरी, यही लड़ने का अहम उपाय। अंतिम शस्त्र भले ही कोरोना वैक्सीन आ गया है, लेकिन तब तक बच के रहना है। 43 दिन में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद, यानी पहला वैक्सीन लेने के 28वें दिन दूसरा वैक्सीन लेना होगा, और 14 से 15 दिन आपके बॉडी में इम्यूनिटी पावर बनने के बाद माना जा सकता है कि लगभग 45 दिनों बाद आप कोरोना के वार झेलने में सक्षम हैं। तो अभी जब तक यह चक्र वैक्सीन लेने के बाद भी पूरा नहीं हो जाता, तब तक 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंस जरूरी। इसी मंत्र और इसी सुरक्षा तंत्र के साथ जिंदगी की गाड़ी जद्दोजहद कवायद पटरी पर लाने की कोशिश धीरे धीरे। 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या की आबादी में 1 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, और जब तक यह चक्र चलेगा और 30 से 40 लाख लोग इससे पीड़ित होंगे, कब यह खत्म होगा यह तो बाद की बात है, लेकिन इसे कम करने की कवायद, इसका चैन तोड़ने की एक जद्दोजहद जिसका इंतजार था, एक जंग, आखिरी जंग, आखिरी कील कोरोना के नाम, जिसमें जीत इंसानियत और इंसान की, हार कोरोना की, जिसने 2020 में कोहराम मचा दिया। 2021 वर्ष कोरोना वैक्सीन वर्ष के नाम से जाना जाए, इसी उम्मीद में सारे विश्व के लोग, भारत भी इसमें अग्रणी। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत मिथिला पेंटिंग पर आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जय मिथिला आर्ट का जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उद्घाटन किया। सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत में यह कार्यक्रम हुआ।
कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से बिहार वापस लौटने वाले कुशल प्रवासी कामगारों का समूह बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत मिथिला पेंटिंग पर आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जय मिथिला आर्ट का सदर प्रखंड के वासुदेवपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने उद्घाटन किया दीप प्रज्वलित करके। इस अवसर पर जय मिथिला आर्ट समूह के नेतृत्वकर्ता अमित कुमार झा, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अभिषेक रंजन, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मोहम्मद अंजारुल हसन ने भी वहां पे मौजूद थे। जिलाधिकारी ने उद्योग केंद्र का भ्रमण कर संचालित अत्याधुनिक सिलाई मशीन एवं उस पर किए जा रहे कार्य का अवलोकन किया। जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत जय मिथिला आर्ट समूह को 10 लाख रुपए की सरकारी सहायता दिया जाना है। इस समूह को अब तक 5 लाख रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत जिले में मखाना, मिथिला पेंटिंग, फेवर ब्लॉक एवं रेडीमेड गारमेंट्स के लिए 10-10 प्रवासी मजदूरों का समूह LLP के आधार पर बनाई गई है। इनमें से एक समूह मिथिला मखाना बहादुरपुर प्रखंड के मेखना बेदा पंचायत के कचाही गांव में महेश मुखिया के नेतृत्व में संचालित है, जो दरभंगा के मखाना से तरह तरह के व्यंजन बनाने का कार्य कर रहा। पोड़होम के पास राजेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में मिथिला संचार आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सृजन मिथिला पेंटिंग वाला मास्क बनाने का कार्य कर रहा। तीसरा समूह है हार्ड मेक फेवर ब्लॉक मणिगाछी प्रखंड के कायस कवई ग्राम में बिंदेश्वर राम के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। एवं चौथा समूह है रेडीमेड गारमेंट्स सदर प्रखंड के सुंदरपुर बेला में, जो कि अमित कुमार झा के नेतृत्व में कार्य कर रहा। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी ने जिले के उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए अप्रवासी कुशल मजदूरों के साथ मिलकर बृहद उद्योग की स्थापना करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर नए उद्यमी को बियाडा की जमीन या अन्य योजनाओं से भी ऋण उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि व्यापक पैमाने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराई जा सके। और बात शराब छापेमारी की। शराब पकड़ी गई लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां कई बोतल शराब बरामद किया गया तथा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई है छापेमारी के दौरान। लहरियासराय थाना के क्षेत्र अंतर्गत छापेमारी में 375 ml की 6 बोतल एवं 180 ml का 17 बोतल, अंडरवर्ल्ड विस्की 750 ml का 7 बोतल एवं देसी शराब 2 लीटर बरामद किया गया। 2 लीटर देसी शराब के साथ नरेश महतो को आवश्यक कार्रवाई हेतु लहरियासराय थाने को सुपुर्द किया गया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। शीतलहर जारी, अलाव ही सहारा, सड़कें हुई सुनसान। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दिन, जिसका था इंतजार। कोरोना वैक्सीन की शुरुआत, स्वास्थ्य कर्मियों से टीकाकरण की शुरुआत, एक सम्मान स्वास्थ्य कर्मियों के नाम। और नव प्रवर्तन योजना अंतर्गत मिथिला आर्ट का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। पुलिस अवर सेवा आयोग अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद की रिक्तियों के विरुद्ध लिखित प्रतियोगिता 17 जनवरी को 2 पाली में प्रारंभ। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 17 जनवरी को 2 पाली में आयोजित होगी।
शहर क्षेत्र के 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीएम साइंस कॉलेज, सीएम कॉलेज, +2 राज उच्च विद्यालय, मारवाड़ी कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज, नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय, महारानी कल्याणी कॉलेज, +2 ML अकेडमी लहरियासराय, RM राजकीय +2 विद्यालय लहरियासराय, बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल में आयोजित की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में 17 जनवरी को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के व्यासार्ध में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग या उपयोग में भी निषेधाज्ञा किया गया है। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट्स, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी, पेजर, सेलुलर फोन, ATM कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनडीए की अपार सफलता पर जनता दल यूनाइटेड की ओर से आभार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एनडीए के अपार सफलता पर जदयू की ओर से आभार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जदयू जिला अध्यक्ष सह बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी के आवास पर। इस कार्यक्रम के अवसर पर संजय झा सहित कई अन्य नेता एवं कार्यकर्तागण पहुंचे थे। कि हम सब बूथ पर बूथ एजेंट बनिले हंगामा केने रही छी। सच्चाई छै कि जते कार्यकर्ता हम सब छी, साल में कम से कम 10 से 20 हजार रुपया कम से कम पार्टी के नाम पर खर्च करे छै। लेकिन अंत में जहन आवे छै बूथ एजेंट के रूप में तो बिना मतलब के हंगामा भ जाय छै। तो आवश्यकता है प्रखंड अध्यक्ष जी एलवन से, पंचायत अध्यक्ष जी एलवन से या सीनियर लीडर से बूथ एजेंट है एकरा पूर्व से निर्धारित हम सब करिए। अब पूर्व पहला वाला जमाना चल गए। सबका पार्टी का जिला अध्यक्ष विधायक विनय चौधरी जी का आवास पर कार्यकर्ता के सम्मेलन और प्लस सबका मकर संक्रांति में भोज में बजेने छथिन। पूरा जिला के लोग ठंडो में कुशेश्वर स्थान तक से लोग एले और खास करके जे आगू अबे वाला समय में कोरोना के काल से इंजेक्शन पड़ते तकर बाद कहलिए हम जे बिल्कुल ही साइंटिफिकली करेक्ट छे। जना जना लोग पड़े तना तना इंजेक्शन हेबाक चाहिए। आ दरभंगा के विकास में जे काज सब भ रहल छे, चाहे एयरपोर्ट के बात है, चाहे एम्स के बात है, चाहे बाढ़ से सुरक्षा के लेल बात है, वही सब विषय पर चर्चा के लिए और इस सरकार बनबे में दरभंगा का और मधुबनी का मिथिलांचल का एक बहुत पैघ योगदान रहे हैं। 20 में 17 सीट मिथिला के लोग इस सरकार पर देलके हैं। निश्चित रूप से सरकारों का विशेष ध्यान मिथिला पर रहते। साइकिल गर्ल ज्योति कुमार, जी हाँ, ज्योति कुमार को समाज कल्याण विभाग की ओर से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। साइकिल गर्ल के नाम से जाने जाने वाली ज्योति कुमारी, जो लॉकडाउन की अवधि में दिल्ली से साइकिल पर बिठाकर अपने पिता को दरभंगा लाई थी। समाज कल्याण विभाग की ओर से ज्योति कुमारी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया बुनियाद केंद्र बहादुरपुर में। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक सुरक्षा बिहार पटना के निदेशक दयानिधि पांडे पहुंचे थे। उनके हाथों साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 का चेक भी प्रदान किया गया। की हीरो ज्योति कुमारी, उनके पिताश्री मोहन जी, उनके बहनों, आप सभी मीडिया कर्मी और हमारे जितने भी बुनियाद केंद्र के कर्मी और हमारे लाभार्थी जो आज सेवा के लिए यहाँ आए हैं, इन सब का मैं हार्दिक और तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज ज्योति जी को नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड एंड रिडक्शन प्रोग्राम के समाज कल्याण विभाग की तरफ से इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
जो हमारे बिहार राज्य के लिए ही नहीं, आने वाले समय में पूरे देश के लिए यह एक और गौरव का काम करेगी। जिस प्रकार से ज्योति ने अपने पुत्री धर्म का पालन किया है और अपने अदम्य साहस और भागीरथ प्रयत्न से ये दिल्ली से साइकिल के द्वारा अपने पिता को साथ लेकर दरभंगा आने का जो कार्य किया है वो अत्यंत ही सराहनीय है, अत्यंत ही पूजनीय है और मैं इनकी बहुत ही प्रशंसा और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं और ये सुनकर और देखकर सही में हम लोग काफ़ी सरप्राइज थे और काफ़ी खुशी हुई कि एक बिहार की बेटी अपने पापा को साइकिल पर बैठाकर, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग आपको रास्ते में टोके भी कि आप क्यों नहीं चला रहे, बेटी क्यों चला रही, ये ध्यान ज़रूर मैं लोगों को लगा। बट जैसे मैंने बताया कि कुछ कारण थे उसके, इसे में बहुत ही हिम्मत वाली बात है कि आपने अपने पापा को बैठा के लाया, अकेले चलाया नहीं, पापा को बैठा के आपने लाया। और 1200 किलोमीटर चलाना आसान बात नहीं है, इसलिए आप हमारे लिए सही में आप रियल लाइफ हीरो हैं हमारे लिए। और मैं से ये बोलूँगा कि आप हमारे विभाग में आपका स्वागत है। सर ने जैसे बताया कि सिर्फ इस नशा वाले कार्यक्रम को लेकर बाकी इवन जो भी कार्यक्रम चलते हैं विभाग में, उसमें भी आपका योगदान रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। खाना पीना सब कुछ का दिक्कत था सर, और रहने का भी दिक्कत था। जहाँ पे रह रहे थे ना सर, वहाँ पे ना किराया मांग रहा था सर, तो हम लोग सोचे कहाँ से लाए, इधर देखिए कहाँ से लाए, तो इसलिए हम लोग सोचे कि अब घर चलते हैं। तो मेरे पास पैसा भी नहीं थे सर, तो हम लोग सोचे कि कहीं से मतलब जुगाड़ करते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग सर वहाँ से पैसा लिए किसी से 500 रुपया, तो वो साइकिल दिया 1000 में, तो हम लोग 500 रुपया में साइकिल लिए, बोले 500 रुपया आएंगे तो दे देंगे। ये साइकिल आप उसमें खरीदी थी? जी सर, वहाँ पे खरीदे, फिर वहाँ पे खरीदे, उसके बाद हम लोग वहाँ से 11 बजे रात में चल गए। 2-3 सवाल मेरा बहुत प्यारा सा। रास्ते में आप आराम कितने देर तक किया करती थी? सर वहाँ पे जहाँ पेट्रोल पंप सबके पास रुक के आराम कर लेते थे। बहुत बढ़िया। इधर देख के बोलिएगा। और खाना पीना कैसे होता था आप लोगों का? वहाँ पे दे रहे थे सर, तो हम लोग वहीं पे खा रहे हैं। जहाँ मिल रहा था वहाँ से। तो 500 रुपया में आप साइकिल ले, फिर रास्ते के लिए पैसा था आप लोग के पास? नहीं सर, था 200 रुपया था, तो 200 रुपया हम लोग लेके आए रास्ते में। ये सुशील पूछ रहे थे, इतनी हिम्मत नहीं वाला, और इस छोटी सी उम्र में, और अगर इनको देखें भी तो कुछ भी छोटी सी हैं, कोई एथलीट नहीं है ये, लेकिन इतना लंबा सफ़र इन्होंने लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर का किया, अकेले नहीं, पुरानी सी साइकिल पे पिताजी को भी रखा इन्होंने। तो आज हमारे जो युवा हैं, नई पीढ़ी है, कई बार उनके जीवन में कठिन समय आता है तो वो मतलब गलत दिशा में चले जाते हैं, कई बार कोई नशे के शिकार हो जाते हैं और गलत संगत में चले जाते हैं। लेकिन ज्योति इस तरह का उदाहरण है कि अगर हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हम हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो हम उससे निकल सकते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। तो इसीलिए जो हम लोग के सामने भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, नशा मुक्ति का प्रोग्राम, जिसमें हमें एक था कि हम किसी को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। तो ज्योति जी का समाचार हम लोग को मिल चुका था, हम लोगों ने सोचा इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। और समाज कल्याण विभाग में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जिसमें हर जो परिवार का मतलब बुजुर्गों के लिए भी हैं, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए भी है। जैसे आप देखें तो आंगनबाड़ी भी है, ICDS में किशोरी बच्चों के लिए भी है, उससे बड़े बच्चों के लिए भी है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाने का पर्पस ये है हमारा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यूथ नशा की तरफ जा रहे हैं, और जिस कार्यक्रम के तहत इनको विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसमें एक झांसी रानी का जो था जज्बा वो इनमें है। ये बाकी को अब आगे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे कि ज्योति हमारे लिए यूथ को कई तरह के स्पीच देंगी, उनसे मिलेंगी, उनसे बात करेंगी, और यही समझाना है उनको कि प्रॉब्लम आने पे नशा की तरफ नहीं जाना है, कुछ भी कर सकता है आदमी। तो इसके लिए ज्योति को बनाया गया है, और चूँकि यंग को हटाना है, नशा से दूर करना है उनको, तो इसके लिए हम लोग एक यंग चैम्प चाहिए था, जो ज्योति हम लोग को मिल गई है। उनके फादर को क्या सहायता दिया गया? ज्योति के पापा को भी हम लोग सहायता किए हुए, चूँकि मालूम चला कि उनकी माली हाल ठीक नहीं है, ना कोई नौकरी उनके पास है, और शायद वो किसी और का ई-रिक्शा चलाया करते थे। तो विभाग की तरफ से सर के द्वारा इनको एक ई-रिक्शा दिया जा रहा है ताकि वो अपना इनकम कर पाए, और साथ में हम लोग इसी बुनियाद के पे उनके लिए एक जॉब सोच रहे हैं। हम लोग जॉब सोच नहीं रहे, उनका जॉब निश्चित है, बस आउटसोर्स के थ्रू बस एग्रीमेंट करने की बात है। बात राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा संपूर्ण हिंदुस्तान में चंदा एकत्रित किया जा रहा है, और दरभंगा में भी इस अभियान की शुरुआत हो रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा संपूर्ण हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा।
और इसी के तहत दरभंगा से इस अभियान की शुरुआत की गई पूजा अर्चना के साथ। किसी भी परिवार में हो, जब कोई भी व्यक्ति कन्यादान करते हैं तो उनका दिली इच्छा रहता है कि हमारी बेटी जो है वह सुखी परिवार में जा, संपन्न परिवार में जा और जीवन पर्यंत जो है खुशहाल रहे, खुशहाली से उनका जीवन व्यतीत हो। तो जब श्री राम के साथ माता सीता का जब विवाह हुआ था तो माता सीता का जो परिवार के लोग थे उनका भी दिली इच्छा रहा होगा कि हमारी बेटी सुख का जीवन व्यतीत करे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण हेतु आज विश्व परिषद के ओर से ऐतिहासिक दरभंगा टावर के प्रांगण पर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण निधि कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलित कर और 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक पूरे देश में यह कार्यक्रम चलेगी। राम मंदिर का निर्माण होगा, वो शुभ घड़ी आ गई है। हम सौभाग्यशाली है, हमारे पीढ़ी के वो युवा सौभाग्यशाली है जिसे यह दिन देखने को नसीब हो रहा है। हमसे ऊपर कई पीढ़ियां इस बलिदान और त्याग करके खप गए और उन्हें यह दिन देखने को नसीब नहीं हुआ। हम सौभाग्यशाली है कि हमें यह दिन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, धन्यवाद के क्रम में मैं सबसे पहला धन्यवाद अपने उस राष्ट्रवादी केंद्र सरकार को देना चाहता हूं जिस सरकार ने मुझे हम लोगों को यह सौभाग्य दिया है, जो कि सरकार चाहे तो और देश के बड़े बड़े उद्योगपति और उद्योगपति घराना चाहे तो राम मंदिर दिव्य और भव्य रूप से बना सकती थी, लेकिन हमारे सरकार और हमारे मातृपितृ संगठन ने हम सबों को यह अवसर दिया है कि हम सभी, जैसा कि हमारे अभिभावकों ने कहा है कि हम सभी एक एक हिंदू परिवार तक 55 करोड़ लोगों तक, जैसा हमारे संचालक चालक जी ने कहा है कि घर तक पहुंचकर हम अपने भाव को, जो चंदा और जिस समर्पण की बात उन्होंने कही है, हम अपने भाव को वहां तक पहुंचाएं। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। शीतलहर जारी, अलाव ही सहारा, सड़कें हुई सुनसान। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दिन जिसका था इंतजार। कोरोना वैक्सीन की शुरुआत, स्वास्थ्य कर्मियों से टीकाकरण की शुरुआत, एक सम्मान स्वास्थ्य कर्मियों के नाम। और नव प्रवर्तन योजना अंतर्गत मिथिला आर्ट का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।